आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जय मसीह की। जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने इस सुंदर दिन को दिखाया, इसलिए सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर पिता को देता हूँ। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग पढ़ेंगे पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 30 पद। पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 30 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। खुदावंत इस वचन के माध्यम से आज की सुबह सुनने वाले हरेक को आशीष दे। यहाँ पर एलिय्याह और बाल के पुजारी के बारे में दिया गया है। जब बाल के पुजारी और एलिय्याह के बीच में जब हालेलुया एक प्रकार से उनके बीच में जब आपस में जब आमना सामना हुआ, तब एलिय्याह बोलता है, जो जिसका सच्चा परमेश्वर है, एक वेदी बनाएंगे, उस पर क्या डालेंगे, एक बछड़ा को डालेंगे या एक बैल को ढालेंगे, और जिसका जो और अपने अपने ईश्वर को पुकारना है। बाल के पुजारी को एलिय्याह ने ऐसा बोला, उन लोग मान गए, ठीक है, हम अपने ईश्वर को पुकारेंगे, और स्वर्ग से आग गिरकर भस्म करेगा उस बलि वस्तु को, उसी का ईश्वर सच्चा ईश्वर ठहरेगा। दोनों के बीच में आपस में ये सब बातें हुआ, घटनाएं हुआ। उन लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में वे लोग प्रार्थना करने के बाद अपने ईश्वर से उनको कुछ उत्तर नहीं मिला। लेकिन उसके बाद एलिय्याह का फारी आया, एलिय्याह का उसके बाद में मौका मिला एलिय्याह को उनके बाद में। और एलिय्याह क्या किया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो उनका वेदी था, इस वेदी में वे लोग हालेलुया अपने उस बछड़े को या उस बैल को चढ़ाए हुए थे और अपने ईश्वर की दुहाई दे रहे थे। लेकिन क्या किया, उसका ईश्वर उनके प्रार्थना को नहीं सुना। कोई स्वर्ग से आग नहीं गिरा, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, और वो एलिय्याह का परमेश्वर है। और उसके बाद एलिय्याह ने क्या किया, सब लोगों को अपने निकट इकट्ठा किया, और एलिय्याह ने कहा, सब लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद एलिय्याह ने वहां पर एक बहुत ही सुंदर काम किया। सुंदर काम क्या है कि उसने उस वेदी का जो टूट गया था, जो गिर गया था, जो बिखर गया था, उस वेदी का क्या किया, एलिय्याह मरम्मत किया। एलिय्याह उस वेदी क्या दर्शाता है, वेदी हमारे हृदय को दर्शाता है, वेदी हमारे जीवन को दर्शाता है। प्रभु कुछ काम हमारे जीवन में करना चाहता है। काम करने से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उस वेदी के समान मरम्मत करें। हमारा जीवन गिर गया है पाप में, संसार के अभिलाषाओं में, हो सकता है हमारा जीवन गिर गया है, लेकिन आज उस वेदी का मरम्मत करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार वह वेदी गिर गया था और उस परमेश्वर दास एलिय्याह ने उस गिराई हुई वेदी का मरम्मत किया, उसी प्रकार कई एक एलिय्याह मुझे सुन रहे हैं। हो सकता है आप सेवा करने वाले सेवक होंगे, हो सकता है आप अविश्वासी होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, यदि आपका वेदी गिर गया है, प्रार्थना के वेदी हो सकता है, आपके आत्मिक जीवन का वेदी हो सकता है गिर गया होगा, आपके कलीसियाई का वेदी हो सकता है गिर गया होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज की रात्रि, आज की सुबह के समय हमसे कहना चाहता है, हम अपने वेदी का मरम्मत करने वाले हो जाएं। परमेश्वर ने वचन में जैसा लिखा है कि वेदी में आग हमेशा क्या रहे, जलती रहे। हालेलुया व्यवस्था में पढ़ेंगे शायद तक, उसमें लिखा है कि वेदी में आग हमेशा चलती रहे। इसका मतलब क्या है, हमारे इस जीवन में परमेश्वर का आग रूपी प्रार्थना हमेशा चलना चाहिए। यहाँ पर उस वेदी के बारे में कह रहा है, जब तक उस वेदी को एलिय्याह मरम्मत नहीं करेगा, तब तक उसमें बलि वस्तु चढ़ा नहीं सकता, और जब तक उसको एलिय्याह मरम्मत नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। लेकिन एलिय्याह प्रार्थना करने से पहले, बलिदान करने से पहले, हालेलुया क्या किया, उसने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम क्या है, उसने उस वेदी का मरम्मत किया। कितने आज एलिय्याह मुझे सुन रहे हैं जो आज अपने वेदी का मरम्मत करना चाहते हैं। हो सकता है भाई आप एलिय्याह के समान होंगे, बहन आप एलिय्याह के समान होंगे। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आप अपने जीवन रूपी वेदी का मरम्मत करने वाले हो जाए। आप यदि अपने जीवन का मरम्मत करने के तैयार है, परमेश्वर आपके जीवन को अभी इसी वक्त भरपूरी करने के लिए भी तैयार है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर,
वचन सुनने वाले हर एक भाइयों पर, हर एक बहनों पर स्वामी आपकी बड़ी आशीष होने पाए। हर एक लोग परमेश्वर पिता हालेलुया उस वेदी का जो एलिय्याह ने मरम्मत किया प्रभु, उसी प्रकार हर एक लोग अपने सेवकाई का, अपने आत्मिक जीवन का, अपने प्रार्थना के जीवन का, अपने सेवकाई के जीवन का प्रभु, हर क्षेत्र का स्वामी जहां पिता परमेश्वर गिर गया प्रभु जी, उस क्षेत्र का मरम्मत करने के लिए सहायता कर। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी छाए के जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं राजा, हर कार्य में आपकी अगुवाई होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की।